नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और आज सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर राजधानी है और इसे सुंदर बनाने की कोशिश और कवायद समय समय पर हमें देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में शहर के जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाता है। इसके लिए जो शहरों को पैसे मिलते हैं, एक बड़ा बड़ा फंड स्मार्ट सिटी का होता है। और सौंदर्यीकरण के ज़रिए कोशिश ये होती है कि शहर को कुछ इस तरीके से सजाया जाए जिससे उसे देखने वाले सुकून महसूस कर सकें। पर इस पैसे की बंदरबाट कुछ इस तरीके से होती है कि सौंदर्यीकरण कबाड़ में बदल गया है। राजधानी रायपुर के सौंदर्यीकरण की कुछ ऐसी ही हालत है। आज हम बात करेंगे राजधानी में स्थित करबला तालाब की, जहां सौंदर्यीकरण के लिए लाखों खर्च कर दिए गए पर उसकी हालत अभी मौजूदा स्थिति में ऐसी है कि वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने 4 से 5 साल पहले तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के तहत ऐतिहासिक करबला तालाब पर 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। निगम ने तालाब का गहरीकरण किया और बीच में टापू बनाया। स्मार्ट सिटी ने चारों ओर पेवर ब्लॉक लगाने के साथ बाउंड्री वॉल की थी। बाउंड्री वॉल अब धंसक गई है। बाउंड्री वॉल बनाने के समय न तो कॉलम और न ही बीम डाला गया था। इस वजह से दीवार धसक कर तालाब में गिरने लगी है। रोज सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए करबला तालाब पहुंचते हैं, लेकिन अब तालाब भी भगवान भरोसे है। पुल टूट गया, वहाँ आने जाने में तकलीफ हो रही लोगों को। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है, जिसमें राजेश मूणत जी के, महापौर जी के संरक्षण और स्मार्ट सिटी संरक्षण में हो रहा है। आप देखें 1.5 करोड़ का लागत से कार्य होता है और पुल पहली बार इसमें ढह जाता है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर रायपुर के लोग और समता कॉलोनी के रहने वाले जितने भी लोग व्यक्ति है सब परेशान है। और आने वाले समय में इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। लोग यहाँ टहलने आते हैं और देखिए कि ये टूटा हुआ है और इसको टूटे करीब 15 दिन हो गए हैं, पर नगर निगम इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसको दोबारा निर्माण करना चाहिए पर वो लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं और इसको गुणवत्ताहीन बनाया गया है। बाउंड्री कुछ 1-1.5 साल पहले बना हुआ था साथ में, लेकिन अभी बारिश के चलते, कुछ दिन पहले ही बारिश के चलते ये इसकी हालत ऐसी हो गई है। बाउंड्री पूरा टूट चुका है, पूरा रोड जो है धंस चुका है। आप देख सकते हैं। पता नहीं, जब इसमें इतने ही पैसे खर्च करने थे स्मार्ट सिटी के नाम पे, जब इतना पैसा बताया गया है कि 1-2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो जब इतने पैसे खर्च हुए हैं तो निर्माण भी वैसा होना चाहिए जो टिके, जो रहे। करबला तालाब महज गुणवत्ताहीन निर्माण की भेंट नहीं चढ़ा, बल्कि असामाजिक तत्वों का ठिकाना भी बन चुका है। नशे के लिए सबसे उपयुक्त जगह अब ये बन चुका है। स्थानीय पार्षद आनंद अग्रवाल का कहना है कि 2 करोड़ 44 लाख रुपए के काम अभी होने हैं, जिसके बाद स्थिति सुधरेगी। तो वहीं महापौर मीनल चौबे ने स्मार्ट सिटी के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए और आश्वस्त किया कि जो भी शिकायतें हैं उन्हें जल्द ठीक कर लिया जाएगा। रेलिंग भी होगा, कम से कम 4-5 साल पुराना तो वही रेलिंग उसके ऊपर बना था। अच्छा, नीचे की रिटेनिंग वॉल के ऊपर काम। एक तो तालाब को सौंदर्यीकरण करेंगे, चारों तरफ में पाथवे रहेगा। हम बाउंड्री वॉल से पूरा तालाब एरिया को क्लोज करके रखेंगे, तो जो नशेड़ियाँ और गंजेड़ियाँ आते हैं यहाँ पे, जो जमावड़ा होता है वो बंद हो जाएगा। और एंट्री और एग्जिट रहेगी इसकी, गेट लगाएंगे बाउंड्री वॉल करके। तालाब में घुसने का, अंदर घुसने का, निकलने का रास्ता रहेगा। देखिए, स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम हुआ था वो स्तरीय काम हुआ था। इसकी शिकायत हम लगातार कर रहे थे और पिछले दिनों भी जो अनियमितता की जानकारी आई है, आने वाले समय में उसको भी हम ठीक करेंगे। बहरहाल करबला तालाब लोगों के लिए बला बन चुकी है। बरसात के समय गुणवत्ताहीन निर्माण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो दूसरी ओर नशेड़ियों के लिए अपराध को बढ़ावा देने वाली जगह करबला तालाब आश्वासन की भेंट चढ़ेगा या हकीकत में काम होगा, ये भगवान भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने करबला तालाब के सौंदर्यीकरण की हालत। एक लंबी चौड़ी राशि खर्च करके इस सौंदर्यीकरण को
अंजाम दिया गया था, लेकिन इसकी स्थिति पहली बारिश में क्या हुई वो हमने आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखाई। इसमें मांग ये उठ रही है कि कोई ऐसा सौंदर्यीकरण क्यों किया जाता है जो कि पहली बारिश में ही खराब हो जाता है, और उस सौंदर्यीकरण का औचित्य क्या है जिसे इतनी मोटी राशि खर्च कर बनाया जाता है, लेकिन वो एक मौसम की मार भी झेल नहीं पाती। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब को आज सुलगते हुए सवाल के ज़रिए हम आपके सामने लाए हैं। आपकी स्क्रीन पर वो दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक अच्छी सोच के साथ, स्मार्ट सिटी बनाने की सोच के साथ इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन हालत ये है कि ये सौंदर्यीकरण अब बारिश की पानी में बह चुका है। परेशानी उन लोगों को हो रही है जो इस तालाब के आसपास रहते हैं और इस सौंदर्यीकरण का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्हें ना तो अब सौंदर्य दिख रहा है, ना ही वो इस पूरे सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। कोशिश ये थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वालों को सुविधाएं मिले, वहां आने जाने वाले लोग इसे देखकर थोड़ी खुश हो सकें, लेकिन अब ये दृश्य जो है वो सबको परेशान करने वाला है। ऐसे में क्या है इसकी वजह कि ये तालाब इस तरीके से कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है और सौंदर्यीकरण पानी बारिश में बह सा गया है, जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी बताइए क्या माजरा है। ये सौंदर्यीकरण तो बारिश में जो है वो बह गया ऐसा दिखता है, हालांकि ये आपदा भी हो सकती है, लेकिन इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कोई गुणवत्ता विहीन निर्माण की वजह से ये हुआ? कुछ कार्रवाइयाँ होंगी? क्या मांग है पहले तो वो भी बताइए कि लोग वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जो रायपुर के जो तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण का जिम्मा स्मार्ट सिटी ने उठाया था और इसी के तर्ज पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो करबला तालाब है वहां पर खर्च किए गए थे। बाउंड्री वॉल लगाया गया था और जो फुट ब्रिज रहता है चलने के लिए, मतलब उसको एक तरीके से सौंदर्यीकरण के नाम पर स्मार्ट सिटी ने ठेके में लिया था। और उसके बाद जो है कुछ ही महीने पहले 3 करोड़ रुपए और सैंक्शन हुआ है। जब बीजेपी की सरकार आई रायपुर शहर में, तब मिनल चौबे जब महापौर बनी, उसके बाद अभी 3 महीने पहले और 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि बूढ़ा तालाब की तर्ज पर यहाँ पर वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जब पूरे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है उस बीच जो है पहली ही बारिश में जो है उसका बाउंड्री वॉल ढह गया, जिस तरीके से तस्वीरों में हमने देखा है, और जो फुट ब्रिज था वो पूरा ढह गया। उसका मेन कारण ये है कि बिना बेसमेंट के, बिना आधार के जो है बाउंड्री वॉल को तैयार किया गया था। चूंकि पानी की वजह से नमी है जमीन में और ऐसे में जब बरसात में पानी गिरा तो नमी बढ़ी और उसके कारण बिना कोई सपोर्ट सिस्टम के बाउंड्री वॉल को खड़े किया गया था, जिसके कारण पूरा एक हिस्सा एक मलबा बनकर ढह गया है। तो ये एक मेन कारण है, ये एक मेन कारण है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के कारण जो की तर्ज पर जो 1.5 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ था, जो 1.5 करोड़ रुपए, और उसके बाद अब 3 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, तो ये जो देखा जा सकता है कि उसमें काफी एक, चलिए आपके पास लौटेंगे प्रियांशु, आप हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले के जिम्मेदार लोगों से पहले बातचीत कर लें। तो रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहल्ले वासी इस पूरे मामले में, किशन जी, जो कि स्थानीय हैं और बताएंगे कि आखिर इस मसले को लेकर उनका क्या कहना है। राजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहल्ले वासी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है टीवी 24 में राजू जी। जी धन्यवाद सर। बताइए राजू जी, ये आपके क्षेत्र का मामला है और जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं कि ये पूरा सौंदर्यीकरण उखड़ गया है, पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्या उसे ठीक कराया गया है? क्या ठीक कराने की बातें तो बार बार नगर निगम के द्वारा बताई गई है भैया, लेकिन अभी तक के कोई भी काम नहीं हुआ है। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जा नहीं पाते, पेवर उखड़ गया है पूरा। जो इतना बताते हैं कि वहाँ करोड़ों रुपए का काम हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है अभी तक के लगता नहीं कि कुछ खास यहाँ पर निगम कर पाई है और उस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि
हम लोग लगातार अपनी बात भी वहाँ पर जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे बोल के, आसपास के जो अधिकारी उनसे बोल के करवा रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और दुख भी होता है क्योंकि काफी हमारा ऐतिहासिक तौर पर जुड़ा हुआ तालाब है। मुस्लिम समुदाय से लेकर के हिंदू समुदाय के कई हम लोग अपने कार्यक्रम उस तालाब के माध्यम से कराते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जाना भी दूभर हो गया है। पानी में पूरा जलकुंभी आ गया है, पेवर उखड़ गया है, लाइट रात को जलता नहीं है। असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठ के नशाखोरी करते रहते हैं। हमारी बहन बेटियों का गली गुजरना मुश्किल हो गया सर, क्या बताएं आपको। चलिए, आप लोगों की समस्याओं को हम उठा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे। बहुत धन्यवाद राजू जी, मोहल्ले वासी हैं, उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि सौंदर्यीकरण हुआ है तो वहां पर मॉर्निंग वॉक करेंगे, शाम के वहां बैठेंगे, पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बारिश से पेवर उखड़ गए हैं, सौंदर्यीकरण उधड़ गया है। और यही मुख्य मुद्दा है कि जब ऐसा हुआ तो इसे बनाना चाहिए। और ऐसा कौन सा निर्माण है जो कि एक ही बारिश में जवाब दे गया? कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, लापरवाही हुई है। निर्माण के समय जो गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखा गया, ऐसा लगता है। रुक कर लेते हैं कुछ और मोहल्ले वासियों का। कुछ और मोहल्ले वासियों की ओर रुक करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मसला है क्या और उनका क्या कहना है। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं करबला निवासी, करबला तालाब के आसपास के निवासी किशन जी। किशन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने इस मसले को लेकर शिकायत भी की है। आनंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद आनंद अग्रवाल। चलिए, किशन जी से हम बाद में संपर्क करेंगे, पहले आनंद अग्रवाल से संपर्क करते हैं, वार्ड के पार्षद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आनंद जी, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी आनंद जी, बताइए, ये आपके क्षेत्र का मसला है। हम दिखा रहे हैं कि ये तो पूरा पेवर टूट गया है, सौंदर्यीकरण अब नदारद है, इसे ठीक कराने के बारे में कुछ सोचा है क्या? और जो निर्माण करने वाले लोग थे उन्होंने शायद नियम का ध्यान नहीं रखा, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये स्थिति है वहाँ पर। ये तो देखिए पुराना काम है, 4-5 साल पुराना हो चुका है और अभी नया सा टेंडर हुआ है तो नए तरीके से सौंदर्यीकरण पूरा हो रहा है। और ये अधूरा था, जो सौंदर्यीकरण हुआ था ना, ये अधूरा था, उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो निर्माण है वो कब तक हो जाएगा पूरा? लगेगा कम से कम 6-7 महीना लगेगा। अभी बारिश में क्या काम बंद है? काम चल रहा है, जैसे बारिश नहीं होती है तो काम चलता है। नहीं तो कारण क्या नजर आ रहा है? ये कैसे खराब हो गया इतने जल्दी? ये बारिश में ये कैसे ये पेवर निकल गए, जो रीलिंग थी वो निकल गई, इसकी वजह क्या देखते हैं? वो जो रिटेनिंग वॉल है वो तो काफी साल पुराना है, जहाँ तक मुझे अंदेशा है, जितना मैं जाता हूँ वहाँ पे 25 साल से पुराना है वो रिटेनिंग वॉल। अच्छा। और बिना आरसीसी का था, वो सिर्फ पत्थरों पे खड़ा था। 25 साल पुराना है वो, तो वो अभी बारिश में खसक के पूरा खसक गया। ठीक है, तो आप आश्वासन देते हैं कि अब इसे ठीक कराया जाएगा, जल्द ही हमें यहाँ पर सौंदर्यीकरण नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आश्वासन है, मैं करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से करवा रहा हूँ मैं। कोई इसमें लापरवाही भी नजर आती है क्या किसी ठेकेदार की, कुछ ऐसा? नहीं, अभी प्रेजेंट में जो दोनों ठेकेदार कर रहे हैं उनकी कोई लापरवाही नहीं है, अच्छे से कर रहे हैं। मैं टाइट कर दिया एकदम, मैंने उन दोनों को टाइट कर दिया और निर्देश दे दिया है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 0% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा काम में। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये निर्माण पूरा हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका आनंद अग्रवाल जी। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशन जी, मोहल्ले वासी हैं। बहुत स्वागत है आपका किशन जी। जी धन्यवाद। किशन जी, बताइए, ये जो आपके क्षेत्र का करबला तालाब है, सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ मोटी रकम खर्च की गई और काफ़ी अच्छा दिखता था, सुंदर सा, लेकिन अब तो वहाँ कबाड़ जैसी स्थिति है, बदहाल स्थिति है। इसकी वजह क्या है? क्या लगता है? आप वहाँ स्थानीय निवासी हैं, क्यों हुआ ऐसा? जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये मुद्दा उठाया और हमारे क्षेत्र के, हमारे स्थानीय जहाँ पर हम घूमने जाते हैं उसकी जो ये बदहाल स्थिति का आपने मुद्दा उठाया है। लगातार इसकी शिकायतें की जा रही थी, गुणवत्ताहीन वहाँ पर कार्य किए गए हैं और जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो घूमने के मनोरंजन के स्थान है उसकी बदतर स्थिति लगातार हो रही है। 4-5 साल पहले ही वो जो बाउंड्री है
वो बनाया गया था। अभी पार्षद जी कह रहे थे 20-25 साल पुराना, 20-25 साल पुराना नहीं है जी, वो 4-5 साल पहले बनाया गया है जी। स्मार्ट सिटी और नगर निगम देवर के समय से बनाया गया है, अभी बना है पिछले कार्यकाल में। और उसकी ये स्थिति है, बाउंड्री वॉल टूट के तालाब में चले गए हैं। अच्छा है बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, और दुर्घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता फिर? तो ये तकलीफें हमारी है। आश्वासन दे रहे 6-7 महीने पूरा हो जाएगा, करोड़ों खर्च किए जाते हैं, फिर करोड़ों खर्च करके फिर उसको सीधा करेंगे जी। एक बार बनाते और वो जो करोड़ों खर्च कर रहे हैं बार तालाब में, उसको और किसी काम में लगाते। हमारे मोहल्ले में सड़क बना देते, स्ट्रीट लाइट लगा देते, लेकिन ये एक ही काम में बार करोड़ों खर्च करते हैं। बहुत सही बात आपने कही, और एक ही काम के लिए बार बार खर्च हो रहा है, और यही वो बड़ा सवाल है जिससे पता चलता है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी थी। बहुत धन्यवाद आपका किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मोहल्ले वासियों की आवाज़ है, और इनको भी समझ में आता है कि सौंदर्यीकरण के लिए बार बार खर्च किया जा रहा है। अगर एक बार ही सही निर्माण हो जाता तो शायद अभी दोबारा इसके निर्माण की नौबत नहीं आती। कुछ ऐसी स्थितियों से लगातार जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी 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 बताइए, क्या स्थिति है वहाँ पर? हमने अभी वार्ड पार्षद से बात की, उन्होंने कहा पुराना निर्माण था इसलिए भसक गया है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्या अभी निर्माण हो रहा है क्या वहाँ पे? देखिए निर्माण हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि निर्माण पुराना है तो ऐसी नहीं है। देखिए तस्वीरें देख पाएंगे सीधे तौर पर, मैं जहां पर मौजूद हूँ ये स्थल पर मौजूद है, और ये जो टाइल्स लगाया गया, ये टाइल्स को अगर देखें तो तकरीबन 1 साल हुए इसको लगे हुए। और जिस तरीके से जो बाउंड्री वॉल के गिरने के बाद जो टाइल्स है वो बाहर सामने आया है। अगर इसके निर्माण को ध्यान से देखा जाए तो ये टाइल्स के नीचे कोई भी सीमेंटेड जमीन नहीं थी, कोई ऐसा बेस नहीं दिया गया था, जिसके कारण मिट्टी के धसकने के कारण जो है पूरे तरीके से जो स्लोप बना था पानी के निकलने के लिए, जो ढाल और स्लोप बनाया गया था वो पूरे तरीके से एंड बैंड हुआ है पूरे तरीके से, जिसके कारण समतलीकरण नहीं है ये पूरा। अगर जमीन देख पाए तो और उसी कारण बाउंड्री वॉल के गिरने के कारण जो टाइल्स है उस पर इफेक्ट पड़ा है, और उसके कारण तो कहीं ना कहीं निर्माण को लेके इसमें खामी नजर आ रही है। जो ठेकेदार थे, जो संबंधित स्मार्ट सिटी का जो काम कराया गया था इतने समय में, वो काफी इसमें दिक्कतें समझ आ रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनस अग्रवाल। आप यहीं रहते हैं? हाँ बस यही राम अग्रवाल। ये जो टाइल्स लगा हुआ है कब से लगना चालू हुआ था, कितने साल हुए? सर ये अभी 1-1.5 साल हुआ है बने हुए यहाँ पे। अच्छा, और ये बाउंड्री मतलब ये बरसात में 15-20 दिन पहले ही टूटी है पूरी। देखिए आज जो लोग हैं उनका कहना है कि 1-1.5 साल पहले बनना चालू हुआ है, और अभी जो पार्षद है उनका कहना था कि 25 साल पहले ये बनना चालू हुआ। तो कहीं ना कहीं बातों में विरोधाभास है, और लोगों का कहना है कि 1 से 1.5 साल पहले ये जो टाइल्स है ये लगना चालू हुआ, बाउंड्री वॉल बना है, और 1.5 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी की तरफ से सैंक्शन भी हुआ आपके था। पास लौटेंगे। अभी हमारे साथ विकास उपाध्याय जुड़ रहे हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका विकास उपाध्याय जी टीवी 24 में। नमस्कार मोहन जी। जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है, एक केंद्र में सरकार, राज्य में, और नगर निगम में भी इनकी सरकार है, और भ्रष्टाचार कमीशन के चक्कर में लो क्वालिटी के सामानों को यूज करने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार की अपनी मजबूरी है। बड़ा कमीशन काम से पहले, टेंडर से पहले बड़ा कमीशन उनसे ले लिया जाता है, और मैं समझता हूँ इसी वजह से आज जो भी काम की क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। सड़क, रोड, नाली की भी आप देख लेंगे तो जो उनका एक अवधि होती है मेंटेनेंस से लेके हर चीज का, उसके पहले ही वो सभी चीजें उभर कर निकल के आ जाती है बाहर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा है, और जिसकी भेंट जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उनकी भेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बता पार्षद वहाँ के कहते हैं ये तो पुराना निर्माण था इसलिए खराब हो गया, ऐसी बातें वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं। अब 2 साल से तो उनकी सरकार है, उनको मौका मिला काम करने का, उसका काम दिखाने का, लेकिन वो इतना बड़ा कमीशन वो लोग डिमांड करते हैं आम आदमी से कि ठेकेदार कहीं ना कहीं इसी परेशानी के कारण ठेकेदार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है।
चलिए, और यही बड़ी समस्या है। बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर कमीशन का खेल चलता है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हो पाता, और यही वजह है कि आज ये रेलिंग भसक गई है और पेवर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कबाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। फिर से एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु का। प्रियांशु, हमने अभी विकास उपाध्याय से भी बात की, उनका भी कहना है कि नया निर्माण है, पार्षद कह रहे हैं पुराना निर्माण है। अब इसमें हल क्या निकलेगा? जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, वो कब तक मिल पाएगी? लगता है क्या ये संभव है जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाएगा? देखिए, जो है 6 महीने के अंदर जो है टेंडर पूरा करने का आदेश दिया गया है। जो ठेकेदार है उनको जो अभी 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं उस पर, तो ऐसे में काम जो है सतत रूप से चल रहा है। लेकिन जिस तरीके की गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है, जो काम है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो भी संबंधित ठेकेदार है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। जब स्मार्ट सिटी की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए की कामकाज हुए थे, उसको लेकर महापौर ने कहा था कि स्मार्ट सिटी की कामकाज में अनियमितता पाई गई थी। उसके बाद जांच के बाद दोबारा से टेंडर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार 1.5 करोड़ का टेंडर हुआ, अब दोबारा 3 करोड़ का टेंडर हुआ, तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए में जिस तरीके की अभी स्थिति है करबला तालाब की, वो बेहद सोचनीय है। और दूसरी ओर नशे का अड्डा बना हुआ है। अगर नजर घुमाएं तो यहाँ पर देखेंगे जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। शाम होते ही यहाँ पर जो सूखा नशा है, तमाम तरीके की शराब का भी सेवन यहाँ पर लोग करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहवासी हैं, इन सारी चीजों से काफी वो परेशान नजर आते हैं लोग। चलिए, प्रियांशु, हमारे साथ मीनल चौबे जी जुड़ रही हैं, उनका पहले वर्जन ले लेते हैं, फिर आपके पास रुक करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मीनल जी टीवी 24 में। चलिए, मीनल जी से संपर्क करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। महापौर मीनल चौबे, तो ये सौंदर्यीकरण का मसला जल्द से जल्द सुलझे, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सोच अच्छी है कि हर तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पर पेवर लगाए जाए, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को आने जाने की सुविधा हो, पर इन सुविधाओं का शायद ध्यान उस ढंग से नहीं रखा गया, जिसकी वजह से मौसम की पहली मार में ये पूरा सौंदर्यीकरण कबाड़ में तब्दील हो गया। बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदार लोगों से, पर शायद वो अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियांशु के पास रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता। प्रियांशु, बताइए, आप बता रहे थे कि वहाँ पर जमावड़ा भी है आपराधिक तत्वों का। प्रियांशु, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी, हमारे साथ महापौर मीनल चौबे जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका मीनल जी टीवी 24 में। जी धन्यवाद। जी मीनल जी, हम बता रहे हैं कि ये करबला तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण में कुछ खामियां पाई गई, सौंदर्यीकरण बिखर गया है, बारिश में उखड़ गया है। इसको आप ठीक कराने के लिए कुछ आश्वासन देंगी? कब तक ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? देखिए, पूर्व में जो कार्य हुआ था वो स्तरहीन कार्य था, और परिणाम स्वरूप वो जो शिकायत आप बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में विषय आ चुका है। और जोन के जो कमिश्नरीज हैं उनको हम ले जाके स्पॉट में दिखा भी दिए हैं। जल्द ही जो भी वहाँ पे गतिविधियाँ हुई हैं, अनियमितता हुई है, उसको हम जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे। वैसे भी जोन करबला तालाब का एक और टेंडर हुआ है, उसमें भी हमको वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करवाना है। आने वाले समय में करबला तालाब का जो एक अच्छा स्वरूप आप लोगों के माध्यम से हम जनता को समर्पित करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मीनल जी इस आश्वासन के लिए। और जैसा कि मीनल जी ने बताया कि ये जो पूरा मसला है वो अब सरकार के भी संज्ञान में है, नगर निगम के भी संज्ञान में है, और कोशिश ये होगी कि सौंदर्यीकरण को जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। हालांकि निर्माण पुराना है या नया है, इसको लेकर विवाद है, लेकिन एक नया प्लान भी आ चुका है करबला तालाब के सौंदर्यीकरण का, क्योंकि बीच में जो टापू है वहाँ तक भी पहुँचने के लिए एक रोपवे बनाने की तैयारी है। तो सौंदर्यीकरण किया जाएगा करबला तालाब का, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ज़रूर चिंताजनक है, जिन्हें सब ने इस बात को स्वीकारा है कि कुछ निर्माण में गड़बड़ी थी, लेकिन उस सब को अब ठीक कर लिया जाएगा। इस पूरी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जुड़े थे। तो प्रियांशु, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये
पूरा सौंदर्यीकरण जो कबाड़ में तब्दील हो गया है। हमारी कोशिश है कि फिर से वही सौंदर्य बिखेरते हुए सौंदर्यीकरण नजर आए और इसीलिए इस मुद्दे को हमने आज उठाया था। अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।